श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतनावस्था में चली गई और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति अति उच्च था, चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका कैट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उनका परिणाम सामान्य रहा। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता ही नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 मास के पश्चात जालंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नु भी ठीक करा लेता। मैं चकित थी। वे यहाँ पर तो नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में नहीं पता था, पर वह तो सर्वज्ञाता है। यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पेट दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने स्कैन कराने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ था उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया था। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उसी दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने से एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे जो नींद नहीं आ रही थी, उस रात में बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा, वह आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही है। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण करने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे और यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना असंभव नहीं होगा। वह वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भावविभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत्य खाने और विस्की के 2 पैक भी पीने को कहा। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें।
गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला में संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया। यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में नहीं बताया था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया था। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अभी भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते रहते हैं। तुम्हारे साथ सदा से। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह पता है। यह बात तब की है जब भी मैं उनसे मिली ही नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर में जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम निछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के प्रति अति आभारी हैं। डॉक्टर अनीता, दिल्ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपको भी बहुत बहुत जय गुरुजी और शुक्राना। अंकल जी, अंकित अंकल जी, आपको भी और आपकी फैमिली को भी जय गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले तो आप कैसे हो? आप अपना ध्यान रखा करो और मैं आपसे हर चीज का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप जानते हो कि मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हो गई है। अब वो सब आपने ही करवाया है। आप जैसा आपने मैसेजेस भेजे, जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल वैसा ही हुआ गुरुजी। आप ही सब करवा रहे हो गुरुजी, आपने ही देखना है सारा। तो गुरुजी, मैं इंडिया जाने का सोच रही थी। ओ गुरुजी, आपके मैसेजेस आ रहे थे कि बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो गुरुजी प्लीज आप मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा दो। और गुरुजी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपको बहुत शुक्राना करके जाना चाहती हूँ। मेरा इंडिया आने का मकसद ये भी सबसे बड़ा है कि मैं आपके बड़े मंदिर आके आपको शुक्राना बोल के जाऊं। जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना ही कम है। और गुरुजी, माफी इस चीज की मांगती हूँ अपनी गलतियों के लिए, किसी को गलत बोल दिया हो। गुरुजी, इस चीज के लिए माफी। आपकी सेवा में गलती हो गई हो तो उस चीज के लिए माफी गुरुजी। गुरुजी, मैं जो आपने मुझे एक सेवा दी है, मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मेरा साथ देना है और आप मेरा साथ भी उसमें दे रहे हैं गुरुजी। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी बीमारियों के जो आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं, गले से रिलेटेड बीमारियां, थायराइड का या फिर जो कैंसर से रिलेटेड सत्संग है गुरुजी, स्टमक से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है गुरुजी। हर चीज के जो आप मुझे सत्संग हेल्थ इश्यू से रिलेटेड सुना रहे हैं, बच्चों के लिए जो सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, जितने मेरे से होते हैं गुरुजी मैं सुनती हूँ। जो कुछ नहीं सुन पाती गुरुजी, वो उसके लिए माफी मांगती हूँ आपसे।
गुरुजी आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया गुरुजी, आप उसे ब्लेस कर रहे हो, आप उसके साथ हो, आप मैसेजेस भी भेजते हो गुरुजी, आप बिल्कुल उसके साथ है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उसने टेस्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 2 टेस्ट में गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बोलते हैं तो चिंता करती, तो सारा टाइम चिंता करती रहती है बच्चों की, घर की, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती। गुरुजी मैं बच्चों को लेके चिंता करते बहुत कोशिश करती हूँ कि ये ना हो, बट फिर भी गुरुजी आपसे जो मैंने अरदास लगाई हुई है ना गुरुजी, तब तक तो चिंता लगी, थोड़ी सी एज अ मदर चिंता लगी रहेगी गुरुजी। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं गुरुजी जहाँ पर मैं आपको सरेंडर करने में मेरे से गलती हो गई हो गुरुजी, या कुछ भी कमी रह गई हो, तो उस चीज के लिए भी माफी हर चीज के लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी, गलतियों के लिए। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। आप सपने में ही आकर मेरे कष्ट काट देते हैं गुरुजी, और प्यारी संगत के भी कष्ट काट देते हैं सपने में आके गुरुजी। उन संगत की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरी मम्मी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से, भाई बहनों सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो आपने मेरा हाथ थामा, जो आपने संगत परिवार हम सबका हाथ थामा गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना करती हूँ उन सब परेशानियों का गुरुजी जो आई, परेशानियां, घबरा जाते हैं, बट गुरुजी आप उसमें से कैसे हमें इतना सॉफ्टली, इतना प्यार से उसमें से भी निकाल देते हैं गुरुजी, उस चीज का भी शुक्राना। अगर आप नहीं मिलते गुरुजी तो पता नहीं लाइफ कुछ और ही होती। तो गुरुजी जहां पर आपने मुझे आज पहुंचा दिया है ना गुरुजी, मेरा लेवल कहाँ से कहाँ हो गया है, लोग मुझसे खुद आके बात करते हैं। जो आपने बोला था कि मैंने कुछ लोगों को, तुमसे रिश्तेदारों को दूर किया है जो सही नहीं सोचते हैं गुरुजी, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। मैं संगत परिवार में आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी मेरे को वो लोग आज मेरे सामने से आकर मुझसे खुद बात कर रहे हैं गुरुजी। अभी आप जानते ही हो, आपके आपके अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं, जैसा आप जिंदगी को बेहतर बना रहे हो गुरुजी, आप इतना ध्यान रखते हो गुरुजी। आप नहीं मिले होते तो गुरुजी क्या होता। इसलिए मैं उन सब परेशानियों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और हेल्थ इश्यूज, जो भी हेल्थ इश्यूज गुरुजी, मैं बेटर फील कर रही हूँ। और आपका जल प्रसाद मैं ले रही हूँ, बच्चों को भी देती हूँ गुरुजी। आपका चंदन वाला, जैसे आपने चंदन तिलक बोला है गुरुजी, उसमें भी मुझसे कुछ गलती हो जाती हो तो गुरुजी माफ करना। जितना मुझे पता है गुरुजी मैं उतना ही मतलब उस हिसाब से ही करती हूँ। तो मैं सबसे पूछती रहती हूँ कि अगर मैं कैसे आपके और सीखने में कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ गुरुजी। अभी बस आपसे ये है कि आप मुझे इंडिया बुलाओ जल्दी से, और गुरुजी मेरा ऐसा आप ट्रिप बनाओ कि मैं आपके दर्शन कर सकूं गुरुजी। प्लीज आप बुला लो मुझे, अपना दर्शन करा दो, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद करा दो। पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा तरस रही हूँ गुरुजी, मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा तरस रहे हैं, बट वो नहीं आ पा रहे हैं अपनी पढ़ाई की वजह से, सिर्फ मैं अकेली ही जा रही हूँ। और गुरुजी मैं जितना आपको थैंक्स बोलूं गुरुजी उतना कम है। पता नहीं गुरुजी, मेरे पास शब्द ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं सुबह उठते बैठते, शाम को, रात को, जब देखो बस मन करता है कि आप ही साथ में, आप सामने रहो, आपको देखती रहूं बस, और आपसे बातें करती रहूं। और गुरुजी बस और कुछ भी, किसी चीज की इच्छा नहीं होती, जो है सब अच्छा है। जो आप इतना दे रहे हो उतनी तो औकात भी नहीं है गुरुजी जितना आप मेरे को दे रहे हो। और हर चीज का श्रेय आपको है। जो आप मेरे पास गुरुजी, एक एक जो भी चीज है मेरे पास सब आपकी दी हुई है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हर चीज का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। बच्चों को भी हेल्थ वेल्थ, जो भी
बच्चों को, संगत परिवार को, सबको, सबके शरीर से बीमारियां दूर करो गुरुजी, सबको स्वस्थ करो, सबको हेल्दी वेल्दी बनाओ गुरुजी, किसी को कोई दुख ना हो, सबके सारे काम बने गुरुजी, किसी को भी, किसी के घर में रोटी की, किसी चीज की कोई चिंता ना हो, सब लोग खुश रहे, सबकी बीमारियां खत्म हो गुरुजी। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो जानते ही हो। इसलिए गुरुजी सबके, किसी को कोई भी रोग ना लगे, बस सब आपका जल, सब संगत और सब जल प्रसाद आपका लेते रहे, और साथ में आपका चंदन तिलक है उसको यूज करते, उसको कंटिन्यू लगाते रहे जैसा गुरुजी ने बोला है। आपके रोग, सब चिंताएं, प्रॉब्लम सब दूर होंगी। और गुरुजी आप किस किस रूप में आकर मेरी रक्षा करते हैं, आप किस रूप में आकर मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं आप गुरुजी, इतने मैसेजेस भेजते हैं, इतना इंस्पायर करते हो, इतना बूस्ट करते हो गुरुजी। जो लड़की अपनी बात नहीं कह पाती थी, आज वो हर चीज को गुरुजी, मैं हर चीज को कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए स्टैंड करती हूँ, और मैं बोलती हूँ हर चीज के लिए जो मुझे नहीं पसंद में आती। तो जब तक नहीं बोलती थी सब लोग फायदा उठाते थे, तो अब जब मैं बोलना शुरू किया है तो अब कोई गुरुजी, कोई, मैं किसी गलत चीज के लिए नहीं बोलती, आप जानते हो, मैं सिर्फ उसके लिए बोलती हूँ कुछ गलत मैं देख रही हूँ या मेरे साथ कुछ गलत मुझे बोला जा रहा है। अदरवाइज गुरुजी आप जानते हो कि मैं किसी में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ गुरुजी। मैं बस, जो आप मुझे इतना चेंज कर दो गुरुजी, इतना चेंज कर दो कि मेरे मन में किसी के लिए निंदा और बुरे विचार कभी ना आए गुरुजी। बस ये सब चीजें मेरे मन से निकाल दो। कोई क्या करके जा रहा है गुरुजी, मैंने अब वो भी छोड़ छोड़ दिया है। कोई मेरे लिए क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही पड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे बच्चों के साथ रहे, आप मेरे साथ रहे, मेरे मायके परिवार पे भी अपनी दृष्टि, अपना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरुजी, संगत परिवार को भी खुश रखें गुरुजी। मेरे पास सिर्फ आपके शुक्राना के अलावा गुरुजी, और अपनी गलतियों की माफी मांगने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है गुरुजी। गुरुजी हर चीज का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, इतनी हेल्थ इश्यूज में से निकालने का शुक्राना गुरुजी, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। पता नहीं आपने कितनी बार लाइफ ब्लेस की है गुरुजी, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। और मेरी सिस्टर जिसकी अभी नई जिंदगी दोबारा से शुरू हो रही है गुरुजी, उसकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके वो एक शादी से पहले वो एक छोटा सा सत्संग अपना घर पे ही करना चाहती है, उसके मन में आया, तो गुरुजी वो भी अच्छे से सब आपने ही करवाना है, सब आपकी देख रेख में ही होगा गुरुजी। और मैं गुरुजी, मैं बस अपनी ब्लेसिंग्स की वेट कर रही हूँ जो आपने मेरे लिए रखी हुई है गुरुजी। प्लीज जल्दी 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 इंडिया बुला लो मुझे गुरुजी। और गुरुजी प्यारी संगत का भी ध्यान रखिएगा, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, और अंकित अंकल जी पे भी, उनके भी पूरी फैमिली पे, बच्चों पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। और थैंक यू अंकित अंकल, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प एंड फॉर एवरीथिंग। और संगत जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप समय निकाल कर मेरा सत्संग सुनते हैं। और गुरुजी आप सबको हमेशा ब्लेस करें, सब हम सबको गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और फिर गुरुजी के नए चमत्कार के साथ, नए गुरुजी के सत्संग के साथ मैं फिर आऊंगी। और गुरुजी अब तो मुझे आदत पड़ गई है आपके छोटे से छोटे हर चीज के लिए आपको शुक्राना करना चाहती हूँ, हर चीज के लिए, चाहे 2 मिनट का करूं, बट हमेशा शुक्राना करती रहूं आपको, क्योंकि आप गुरुजी, मैं बता नहीं सकती कि आप क्या हैं। बस आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया गुरुजी, सब कुछ मिल गया। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वोत्तम भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।